हेलो दोस्तों। पिछले चैप्टर में हैरी अपने कमरे की सलाखों के पीछे फंस गया था, पर तभी उसने खिड़की के बाहर अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉन वीजली को देखा। पर ये रॉन कैसे आया? हैरी हैरान रह गया। रॉन खिड़की से बाहर एक पुरानी टर्क्वाइज ब्लू फ्लाइंग कार में बैठा था। आगे की सीट पर फ्रेड और जॉर्ज थे, जो हैरी को देखकर हंस रहे थे। रॉन ने हैरी को बताया कि डर्सलीज के पास मिनिस्ट्री का खत उनके डैड यानी आर्थर वीजली की वजह से आया, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करते हैं। रॉन ने कहा, गिबरिंग बंद करो, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। फ्रेड ने हैरी को एक रस्सी दी और कहा कि इसे सलाखों से बांध दो। हैरी ने डरते हुए बांधा। अगर डर्सलीज जागी तो मैं मर जाऊंगा। फ्रेड ने कार को रेस किया और एक जोरदार क्रंच की आवाज के साथ लोहे की सलाखें खिड़की से बाहर निकल गईं। हैरी आजाद था। हैरी ने रॉन से कहा कि उसका सारा हॉगवर्ट्स का सामान वॉन्डो ब्रूमस्टिक नीचे अलमारी में बंद है। कोई बात नहीं। फ्रेड और जॉर्ज ने मगल ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने हेयरपिन से लॉक खोल दिया। हैरी ने तेजी से अपना सामान रॉन को खिड़की से बाहर पास किया। फ्रेड और जॉर्ज ने मुश्किल से हैरी की भारी ट्रंक को कार में डाला। तभी अंकल वर्नन को कॉफ आया। हैरी जैसे खिड़की पर चढ़ा, उसे हेडविग की याद आई। उसने हेडविग का पिंजरा पकड़ा। तभी अंकल वर्नन दहाड़ता हुआ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और हैरी का टखना पकड़ लिया। रॉन, फ्रेड और जॉर्ज ने हैरी को जोर से खींचा। हैरी का पैर वर्नन के हाथ से फिसला और वो कार में। रॉन चिल्लाया, पुट योर फुट डाउन फ्रेड। कार चंद्रमा की ओर उड़ चली। हैरी ने पीछे मुड़कर देखा, डर्सली सदमे में खिड़की से बाहर लटके थे। हैरी चिल्लाया, सी यू नेक्स्ट समर। हैरी ने वीजलीज को डॉबी की वार्निंग और पुडिंग फियास्को के बारे में सब बताया। ट्विंस ने शक किया, डॉबी अकेला जादू नहीं कर सकता। उन्होंने अंदाजा लगाया कि डॉबी को हैरी को हॉगवर्ट्स जाने से रोकने के लिए भेजा गया था। हैरी और रॉन दोनों तुरंत एक नाम पर सहमत हुए, ड्रेको मैल्फॉय। वीजलीज ने बताया कि मैल्फॉय का परिवार रिच विजर्डिंग फैमिली है और वोल्डेमॉर्ट का समर्थक रहा है। ये मैल्फॉय की चाल हो सकती है। कैर ओटरी सेंट कैचपोल के पास नीचे उतरी। हैरी ने पहली बार वीजली फैमिली का घर देखा। ये द बरो था। ये एक टेढ़ा मेढ़ा कई मंजिला घर था, जो देखने में किसी जादू से टिका हुआ लगता था। रॉन ने कहा, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। हैरी ने खुशी से कहा, ये सबसे अच्छा घर है जिसमें मैं कभी गया हूँ। वे चुपके से घर में जाने की प्लानिंग कर ही रहे थे, तभी मिसेस वीजली गुस्से में यार्ड में आ गई। वो छोटी मोटी थी, पर इस समय वो सेबर टूथ टाइगर जैसी लग रही थीं। शुरू हुआ मॉली वीजली का गुस्सा। वो घंटों तक चिल्लाएं कि उन्होंने बिना नोट छोड़े फ्लाइंग कार लेकर अपने डैड की नौकरी दांव पर लगा दी। हमेशा पर्सी की सन बनने की कोशिश करो। हैरी ने सोचा, मेरी बारी है। पर मिसेस वीजली हैरी पर स्नेह से भड़क उठी। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ हैरी डियर। और हैरी की प्लेट में 8-9 सॉसेजेस रख दिए। हैरी ने पहली बार एक विजर्ड हाउस का किचन देखा। एक घड़ी थी जिस पर समय नहीं बल्कि टाइम टू मेक टी लिखा था। सिंक में बर्तन अपने आप वॉन्ड फ्लिक से साफ हो रहे थे। तभी जिनी आई, रॉन की छोटी बहन। हैरी को देखा, चीखी और शर्माकर भाग गई। रॉन ने बताया कि वो पूरे समय हैरी के बारे में बात कर रही है। नाश्ते के बाद मिसेस वीजली ने लड़कों को गार्डन से नोम साफ करने को कहा। नोम सांता क्लॉज जैसे नहीं थे, वो आलू जैसे सिर वाले बदसूरत प्राणी थे। वीजलीज उन्हें घुमाकर दूर खेतों में फेंकते थे। तभी मिस्टर वीजली काम से वापस आए। वो पतले गंजे हो रहे थे और उन्होंने रात भर मिनिस्ट्री में मगल आर्टिफैक्ट्स की रेड की थी, जैसे कि श्रिंकिंग कीज और बाइटिंग केटल्स। मिसेस वीजली आग बबूला हो गई। कार्स आर्थर, फ्लाइंग कार्स। तुम हैरी को जिस कार में लाए हो वो आपके ऑफिस के लिए ही एक इलीगल मगल आर्टिफैक्ट है। मिस्टर वीजली ने कहा, इसमें एक लूप होल है। रॉन हैरी को अपने कमरे में ले गया। एक छोटी सी जगह जो ऊपर से नीचे तक ऑरेंज से भरी थी। दीवारों पर रॉन की क्विडिच टीम चडली कैनन्स के पोस्टर थे। हैरी ने कहा, ये सबसे अच्छा घर है जिसमें मैं कभी गया हूँ। रॉन शर्मा गया। और इस तरह हैरी को पहली बार एक ऐसा घर मिला जो उसका अपना था, एक ऐसी जिंदगी जहां जादू को प्यार किया जाता था। दोस्तों, द बरो आपको कैसा लगा? क्या मैल्फॉय सच में डॉबी का मालिक है? कमेंट में बताएं और हैरी की आगे की यात्रा देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।